Hello everyone, this is Nitika Chaudhary, clinical psychologist, child counselor, mind therapist, and your spiritual sathi. Today, someone asked me that if we can heal through the subconscious mind, then why do we go to the doctors for treatments? Why do we have medicines? So, my answer to this is that at first, you do not go to the doctors also. आप पहले डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हो, आप ट्राई करते हो घर में अपने रेमेडीज़ करने के. यू ट्राई कि चलो थोड़ा पेन है, लेट्स रिलैक्स, हेडेक हो रहा है या गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है. एट दैट टाइम यू डू नॉट गो टू द डॉक्टर्स ऑल्सो. यू गो टू द डॉक्टर्स जब आप अपनी तरफ से कर चुके हो होम रेमेडीज़ एंड स्टिल द प्रॉब्लम इज़ परसिस्टिंग, बार बार आई जा रही हो प्रॉब्लम, तब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो. एंड देन डॉक्टर गिव्स यू मेडिकेशन. आप मेडिसिन खाते हो, उस प्रॉब्लम को हील करते हो और फिर उसके बाद भूल जाते हो. थोड़े टाइम बाद वो प्रॉब्लम फिर से आती है एंड दैट इज़ व्हेन यू ट्राई फॉर सम ऑल्टरनेट मेथड्स, ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज़. जैसे फिर आप होम्योपैथी के पास जाते हो या नेचुरोपैथी, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ के पास जाकर आप ट्राई करते हो. बट अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तब आपके अंदर से ये रियलाइजेशन आना शुरू होती है कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है बार बार. एंड दैट इज़ व्हेन यू कम फॉर द सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस टू नो योर आंसर्स, दैट व्हाई इज़ योर माइंड bringing you to this level. What is the root cause? So these therapy sessions help you to heal the root cause. Doctors can help you at the physical level, but healing sessions, the subconscious healing sessions, help you to heal at the mind level, to heal the root cause कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है. और जब आपको वो प्रॉब्लम समझ में आता है कि ये रूट कॉज है, दैट यू हील थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैंसर होता है तो कैंसर ठीक हो सकता है. आज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं. देर आर नेसेसरी ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल नाउ. साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि अब ट्रांसप्लांट भी हो जाता है. अगर लिवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो आपको डोनर्स मिल जाते हैं, तो वेल एंड गुड, तो आपका ट्रांसप्लांट भी हो जाता है. बट अगर आप रूट कॉज को नहीं हील करोगे, इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई द प्रॉब्लम केम, ये हुआ कैसे कैंसर, या लिवर है या किडनी खराब हुई क्यों, तब फिर वो कैंसर रिलैप्स कर सकता है. तब वो जो आपने न्यू ऑर्गन इम्प्लांट करवाया है, लिवर या किडनी, वो भी फिर से डिटोरिएट होना शुरू हो सकता है. इट विल स्टार्ट डैमेजिंग अगेन इफ़ यू डू नॉट हील द रूट कॉज. दैट इज़ वाई फॉर द थेरेपी सेशंस, व्हेनेवर द पर्सन कम्स, फर्स्ट थिंग हमेशा ये होता है कि वो पहले डॉक्टर से बात करके ही आता है. क्योंकि जब डॉक्टर्स अगर अपने लेवल पर ठीक कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी परसिस्ट कर रहा है आपका पेन या प्रॉब्लम्स, तब आपको ये ज़रूरत पड़ती है. दूसरी बात, आपको ये तब जब भी आप आते हैं तो इस सेशन के लिए आपका ये बिलीफ होना चाहिए दैट दीज थेरेपीज़ हेल्प यू टू हील द रूट कॉज. ये आपको कन्विंस्ड होना चाहिए कि आपने नेसेसरी सारी हेल्प्स ले ली हैं. जैसे डॉक्टर्स, होम्योपैथी या आपके फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी आपने सब ट्राई कर चुके हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एंड देन you finally decide to take the subconscious healing, then the subconscious healing works. क्योंकि आप कन्विंस्ड है कि मैं आपने सारी चीज़ें कर ली हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको फ्रैक्चर होता है, तब फ्रैक्चर में डॉक्टर्स आपको साफ बोल देते हैं दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन ओनली गिव यू अ पेन किलर. इट इज़ योर ओन बॉडी विच विल ग्रो द बोन. They can only put the plaster so that the bone does not relocate somewhere else, वो डिसलोकेट ना हो जाए, इसीलिए वो प्लास्टर लगा देते हैं.
लेकिन बोन ग्रो कौन करता है? वो आपकी बॉडी करती है, क्योंकि आपके माइंड को ये कन्विंस हो चुका होता है कि डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए, बेड रेस्ट बोला है. एंड जस्ट बाय दैट बिलीफ of resting, your mind starts growing that bone. It is your own body that grows the bone. It is not the doctor or the plaster. So you should be mentally first convinced that it is your mind and body which will heal you. Then only these therapy sessions help you. The another question which came to me was, after this reply, that गारंटी क्या है कि ये रूट कॉज हील होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर से नहीं आएगी? सो देन माय आंसर इज़ कि यस, गारंटी नहीं है कि ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी कि नहीं. इन द थेरेपी सेशन आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, मेक यू अवेयर कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है. वी विल फाइंड आउट द रूट कॉज विच इज़ इन योर ओन माइंड. योर माइंड विल टेल you. I will do nothing. These therapies happen. I don't do anything. They happen. And that is why it is your mind which will tell you that this is the root cause and this is the issue which came. And you heal the root cause. So these therapy sessions help you to heal your past and make you aware about the root cause कि ये आई क्यों problem. How this problem developed. So that in future you can take care. For example, यूरिनरी इन्फेक्शन है. यूरिनरी इन्फेक्शन कब होता है? दिस इन माई माइंड क्लासेस आई हैव बीन टेलिंग पीपल दैट इट इज़ अ इमोशन विच लीड्स टू बॉडी पेन्स एंड इन्फेक्शंस. अब यूरिनरी इन्फेक्शन तब होता है जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग नेचर हो, छोटी छोटी बात को लेके टेंशन लेना, परेशान होना, क्रिपिंग करना, नेगेटिव बोलना, उससे यूरिन की प्रॉब्लम्स होती हैं. यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यूरिनरी इश्यूज ज़रूर होते हैं. सो जब यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बार बार हो रहा है, सो नाउ व्हेन आई विल हेल्प यू थ्रू द सेशन, इफ़ यू डिसाइड टू टेक द सेशन, देन द रूट कॉज विल बी हील्ड and the problem will also get healed. But if you don't understand that this problem is coming because of your cripping nature, because आप नेगेटिव बोलते रहते हो या क्रिटिसाइज करते रहते हो लाइफ को लेके या छोटी छोटी बातों को लेके, तो ये प्रॉब्लम फिर से परसिस्ट करेगी, कर सकती है. उसका कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर माइंड. कीप इट एज क्लीन एज पॉसिबल. यू हैव टू थिंक पॉजिटिव. And that is very important to understand that you are going to any doctor or any psychologist. It is you who have to decide that I am willing to help myself. It is not the doctor's responsibility. But you have to understand कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है. The moment आप उस चीज़ को समझते हो, उसको हील करते हो, तो ऑटोमेटिकली योर प्रॉब्लम स्टार्ट्स गेटिंग healed. And all the cases which I have been doing, in every case I have seen the difference. And ये जो मैंने आपको मिसकैरेज का केस भी आप लोगों को एक मैसेज किया था, उस केस में that person was spiritually so much grown. She was already into psychotherapies and she knew about these mind sessions. And that is why it was very easy for me to take her to that level and clean her body, her uterus. एंड वो 2.5 महीने का बच्चा क्लीन हो गया विदाउट DNC. एंड आई शेयर्ड दिस फीडबैक विद यू ऑल. वो हुआ कैसे? वो उसका बिलीव था इन द प्रोसेस. बिलीव शुड बी देयर. एंड दैट इज़ वाई आई सेड डेफिनेटली पहले आप घर में काम करते हो, अपने ऊपर ट्राई करते हो, नहीं होता तब आप मेडिकल हेल्प लेते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो. बट अगर वो प्रॉब्लम बार बार परसिस्ट करती है, तब आप सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस के लिए आते हो. सबकॉन्शियस हीलिंग की सेशंस आप कोई भी पहले आता ही नहीं है, वो पहले डॉक्टर की हेल्प लेते ही हैं. दैट इज़ वाई योर क्वेश्चन इज़ नाउ आंसर्ड दैट सब लोग पहले डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं. एंड नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर नाउ इन द ग्रुप, you can understand that if you are healing and understanding your own body, if you can understand at the signal level only that
दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग, क्योंकि एकदम से डैमेज कभी भी नहीं होता, एकदम से कैंसर कभी नहीं होता, एकदम से ऑर्गन्स डैमेज नहीं होती। डेफिनेटली फर्स्ट बॉडी ने सिग्नल देना शुरू किया होगा आपको, एंड जब वो सिग्नल करना शुरू करे उसी टाइम पे अगर आप संभल जाओगे तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। डायबिटीज़ जनरली यूरिनरी इन्फेक्शन से ही स्टार्ट होती हैं, क्रिटिसाइजिंग नेचर से स्टार्ट होती है, एंगर इश्यूज, बिटरनेस जब लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है तब उसके बाद डायबिटीज़ स्टार्ट होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू कंट्रोल योर सेल्फ, इफ़ यू अंडरस्टैंड that you can heal yourself by just understanding, being informed that this crippling nature or thinking negative will only harm your own physical body, this will help you in future. And that is why I have made this group, so that I can explain to you timely or regularly. Whenever you have questions, you can message me at 8800 927 956 for any queries or any life related questions. You can message me, you can be in the group and ask any questions separately. Thank you.